वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरूख लंजार को हैदराबाद से रोसद करने के लिए एसएसपी हाउस में फेयरवेल तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहर के अमायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में हैदराबाद की ताजी बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, एमपीएस, एमएनए, सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरूख लंजार को हैदराबाद में रहते हुए उनकी बेहतरीन काविशों और खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। शुरा का कहना था कि एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरूख लंजार एक फ़र्ज शनास और मिलनसार अफसर हैं, जिन्होंने अपने वक्त में शहर की अमन अमान की सूरत हाल को बखूबी कंट्रोल किया और शहरियों को बेहतरीन खिदमात पेश की। चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक अंसारी के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग और इफ्तार का अहतमाम किया गया। एमएनए मलिक रशीद अहमद ख़ान के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब 11 मार्च को होगी। इजलास में फ़ैसला किया गया कि एनए 132 से नौमुंतखब एमएनए मलिक रशीद अहमद ख़ान के वफाकी वज़ीर मुमलिकत बनने पर 11 मार्च बरोज़ मंगल को एक शानदार इस्तक़बालिया तकरीब मुनक़िद की जाएगी। तकरीब में पार्टी रहनुमा कारकुनान मोअज़्ज़िज़ीन इलाका बड़ी तादाद में शरीक होंगे। तकरीब में चेयरमैन ग्रुप के सरबरा चौधरी असगर अली अंसारी, साबिक नाज़िम अरशद रफ़ीक अंसारी, चेयरमैन चौधरी अख्तर अली ऑफ बदरपुर, चेयरमैन मोहम्मद नूर खां, चौधरी सलाउद्दीन खां म्यू समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तारी में सोई गैस की बंदिश और कम प्रेशर के सबब रोज़ेदारों को परेशानी का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से जारी शेड्यूल पर गैस फराहम नहीं की जा रही। शहरियों का कहना है कि कम प्रेशर पर गैस फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से सहरी और इफ्तारी में परेशानी का सामना है। हमारे नुमाइंदे सरदार वकार इम्तियाज़ भी वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहरियों का क्या कहना है। बिल्कुल, महकमा सोई गैस नारंग मंडी में शेड्यूल के मुताबिक गैस फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। नारंग मंडी में सोई गैस का अदारा आवाम को ज़लील ख्वार करते हुए गैस की फराहमी को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, जबकि गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक गैस सुबह 3:30 बजे से सुबह 8 बजे तक फराहम की जाती है, जबकि नारंग मंडी में गैस सुबह 5 बजे बंद कर दी जाती है, जिस वजह से बच्चे और गैर मुस्लिम सभी भूखे रहने लगे हैं। बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दोपहर के वक्त भी गैस की फराहमी की ना होने की वजह से भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक गैस दोपहर 3 बजे फराहम की जाती है। दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक फराहमी मुमकिन है गैस की, मगर नारंग मंडी में गैस शाम 5 बजे के बाद फराहम की जाती है, जिस वजह से इफ्तारी की तैयारी में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। इसकी असल वजह ये जो LPG और गैस सिलेंडर माफिया है, ये है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जो LPG माफिया है, इसको कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम को गैस फराहम हो सके। शहरियों की आला काम से और मुतलका अफसरान से अपील है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हमारे मसाइल को हल किया जाए और गरीब आवाम पर तरस खाया जाए। जी। साहिवाल में दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ज़िला साहिवाल राहिला जमील ने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल तहसील चिचावतनी में तलबा को अपने हाथों से दाखिल किया और तालबात में बैग्स, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी तकसीम की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज के विजन पढ़ो पंजाब के तहत जिला साहिवाल दाखिला मुहिम 2025 की तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खवातीन मैडम वहीद अख्तर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर रजिया सुल्ताना, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मंजूर हक, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर तहसील साहिवाल मैडम रजिया, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलक तसव्वुर हुसैन ऐवान, फैसल मजीद समरीन अख्तर, अली बुखारी, एहसन तनवीर, इफ्तिखार अली ने शिरकत की। तहसील चिचावतनी के AEO और असातिज़ा, तलबा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। नकाबत के फ़राइज़ मैडम फौजिया अनवर ने सर अंजाम दिए। मुकर्ररीन ने तलबा की तालीम बिलखसूस बच्चों की तालीम की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया।
मैडम रहीला जमील ने इंसाफ प्रेस क्लब चिचा वतनी के अहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल के स्लोगन के तहत वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन दही से गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं, जहां आपको आला तालीम याफ्ता टीचिंग स्टाफ मैसर होगा और तालीम के साथ तरबियत पर भी फोकस किया जा रहा है। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, मेट्रो वन न्यूज, चिचावतनी। थाना कादेपुरा के इलाके मक्खन बेला के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है। कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अकरम उर्फ अकरी अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। कादेपुरा पुलिस मुलजिम मोहम्मद अकरम उर्फ अकरी को कसरकारी गाड़ी में ले जाया जा रहा था। जब मक्खन बेला नज़द शाहीन आबाद रेलवे फाटक पहुंचे तो 3 नामालूम अफराद ने अपने साथी को छुड़वाने की गर्ज से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उसी दौरान ज़ेर हिरासत मुलजिम भागकर अपने साथियों की तरफ जाने लगा तो अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया, जबकि हमला आवर मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। पाकपतन में पुल मोजीपुरा के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। पाकपतन में मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त नबील गुजर के नाम से हुई। मुलजिमान मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन कर मौके से फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। जख्मी को तशवीशनाक हालत के बायस साहिवाल रेफर कर दिया गया। कसूर पुलिस में भर्ती बराए कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल साल 2025 के सिलसिले में तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद किया गया। तहरीरी इम्तिहान की निगरानी चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड RPO सरगोदा डॉक्टर मोहम्मद शहजाद आसिफ, SSP ट्रैफिक सैयद गजनफर अली शाह और DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने की। कुल 1008 उम्मीदवारान ने शिरकत की, जबकि 24 उम्मीदवार इम्तिहान से गैर हाजिर रहे। तमाम उम्मीदवारान की नादरा से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद इम्तिहान में शामिल होने की इजाज़त दी गई। उम्मीदवारान की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इम्तिहानी सेंटर के बाहर और अंदर मकामी पुलिस के अलावा एलिट के दस्ते ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। पतोगी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां सीवरेज के खुले होल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं और सीवरेज के होल पर ढक्कन न होने की वजह से एक और खातून गटर में गिरकर जा बहक हो गई। खातून लाहौर वाले अड्डे के करीब होल में गिरी थी। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में होल में गिरकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जा बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। 3 कीमती जानें ज़ाया होने के बाद भी इंतज़ामिया को होश न आया। मुतादिद होल से ताहाल ढक्कन गायब हैं और शहरी सीवरेज के होल में गिरने के 4 वाक़े शेरगढ़ रोड, लाहौर वाले अड्डे और पुरानी मंडी में पेश आए, जबकि तहसील इंतज़ामिया की कारकर्दगी हुक्काम वाला के लिए सवालिया निशान बन गई। पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने माह रमज़ान में बीमार और मुर्दा जानवर का गोश्त फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी। झंग मीट सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर अदनान हैदर की सरबराही में पुलिस लाइव स्टॉक ऑफिशियल के हमरा बीमार और मुर्दा जानवर का गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली। मुलजिम बीमार और मुर्दा जानवर को ज़िबह करके सप्लाई लिए जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। बीमार और मुर्दा जानवर को ज़िबह करके अहमदपुर सियाल से झंग लाया जा रहा था। 4 मन से ज़ायद ज़िबाशुदा बीमार जानवर का गोश्त मौके पर ही तल्फ कर दिया गया, जबकि गोश्त की तरसील में इस्तेमाल गाड़ी जब्त और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुर्दा जानवर का गोश्त जानलेवा मौजी अमराज का बाइस बनता है। आवाम तक मयारी खुराक की फराहमी अवलीन तरजीह है। और यहाँ आपको बताएं कि इलाका बजवात के गांव अजवाल के करीब संगदिल माँ रात के अंधेरे में रास्ते में अपना 3 दिन का बच्चा फेंक कर फरार हो गई। संगदिल माँ अपने 3 दिन के बच्चे को रात के अंधेरे में वीराने में फेंक कर चली गई। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर अहले इलाका जमा हो गए। मकामी थाना फोकलियान को इत्तला की और इत्तला मिलने पर SHO थाना अपनी भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया। कुछ देर बाद ही गांव अजवाल के रहायशी नज़र हुसैन ने 3 दिन के मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले लिया।
और अब आपको बताएंगे मोटरवे पर सफ़र करने वाले अब हो जाएं होशियार। 150 किलोमीटर की स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाले ड्राइवर अब जाएंगे सीधा जेल। मुकदमा भी दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी होगी। तफसीलात तौकीर खान की इस रिपोर्ट में। बस बहुत हो गई अब। ओवर स्पीड गाड़ी चलाकर हादसात का सबब बनने वाले ड्राइवर्स के लिए कोई माफ़ी नहीं। गफलत और लापरवाही से ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वाले अब हो जाएं होशियार। मोटरवे पर लगे स्पीड कैमरा में 150 किलोमीटर की स्पीड लिमिट क्रॉस करने का मतलब सीधा जेल की यात्रा करना है। गफलत बरतने वाले ड्राइवर पर मुकदमा भी दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। आईजी साहब की हिदायत के मुताबिक अब पहले तो मोटरवे पुलिस सिर्फ चालान करती थी जिसकी स्पीड ज़्यादा होती थी, 150 प्लस होती थी, बट नाउ FIR will be launched against those violators whose speed will increase from 150। क्यों ना कि इससे क्या हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। ओवर स्पीडिंग causes more accidents and which causes more deaths, increase in deaths। That's why IG मोटरवे पुलिस तरफ से हिदायत हैं कि जो जिस भी वायलेटर की स्पीड 150 ज़्यादा होगी अब उन पे FIR दर्ज की जाए। ओवर स्पीड गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर न सिर्फ दूसरे मुसाफिरों की जिंदगी के लिए खतरे का बायस बनते हैं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लगी होती है। कैमरामैन फैसल के साथ तौकीर खान, मेट्रो 1 न्यूज़, टेक्सला। चेयरमैन सहूलत बाजार अथॉरिटी मलिक अफजल खोकर ने रमज़ान सहूलत बाजार पीपल्स कॉलोनी का दौरा किया। अफजल खोकर ने सस्ते रमज़ान बाजार में अशय खुर्दनोश सब्जियों और फलों के नरख़नामे चेक किए। चेयरमैन सहूलत बाजार ने अशय खुर्दनोश की कीमतों में कमी को खुश आइन करार दिया। इस मौके पर चेयरमैन अफजल खोकर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की दिन रात की मेहनत रंग लाई है और आवाम को रमज़ान में सस्ती अशिया मिल रही हैं। मलिक अफजल खोकर ने सस्ता रमज़ान बाजार में बेहतरीन इंतजामात करने पर ज़िला इंतज़ामिया और मैनेजर मॉडल बाजार आदिल सज्जाद की कारकर्दगी को सराहा। खानेवाल में रमज़ान निगहबान पैकेज में कटौती करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने जफर कम्युनिकेशन पर छापा मारकर कटौती करने वाले रिटेलर को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने रिटेलर्स को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मतन के मुताबिक गिरफ्तार रिटेलर रमज़ान निगहबान पैकेज बेनिफिशरीज से 500 रुपये फ़ी चेक कटौती कर रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंदी सलासिल कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर करप्ट अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और यहाँ आपको बताएं कि ओकाड़ा में 2 हफ्ते से जारी 17वां पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम बिलाखिर इख्तिताम पसीर हो गया। प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब DPO ऑफिस के कम्युनिटी लाइन्स 1 सेंटर में मुनक्किद की गई। तकरीब तकसीम सर्टिफिकेट यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के मुताबिक जनाब राशिद हिदायत DPO ओकाड़ा ने तलबा और तालबात में यूथ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तकसीम के। DPO राशिद हिदायत ने तकरीरी मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली तालबा आयशा सलीम कियानी को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। DPO राशिद हिदायत का कहना था कि नौजवान बच्चे और बच्चियाँ अपनी तालीम में नुमाया किरदार अदा करके अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। सदरबाह के इलाके में आइस्को एहलकारों ने एक खातून को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। वहाँ से हमारे नुमाइंदे इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। जी इमरान, बताइएगा असल वजह क्या है? बिल्कुल, सदरबाग के इलाके में जो आइस्को के एहलकार हैं उन्होंने एक खातून को ज़मीन पर लड़ा कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का जो ये वाक़या पेश आया है इसकी असल वजह ये थी कि आइस्को के जो एहलकार थे इनके घर के सामने एक खंभा लगाने की कोशिश कर रहे थे जिस पर खातून ने मज़ामत की, जिस पर एहलकारों ने इनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद ये खातून थाना में अपनी दरख्वास्त लेकर गई कि मुझ पर एहलकारों ने तशद्दुद मेरे साथ किया, जिस पर पुलिस ने टाल मटोल करते हुए उल्टा इस खातून के ऊपर सरकार मुदाखलत की FIR दे दी है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जो का आगाज़ है वो कर दिया गया है। जी कबूला शरीफ में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम पर कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
कबूल शरीफ के नवाही चौक मरले में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की हिदायत पर डिप्टी DHO की जानिब से रमज़ान निगहबान पैकेज किया रकम से कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मॉनिटरिंग ऑफिसर ने रमज़ान निगहबान से कटौती करने वाले एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताज़रात पाकिस्तान के तहत मुकदमे का इंदराज करवा कर रकम कटौती करने वाले को गिरफ्तार करवाया और रकूम डालने निकालने और डिवाइस को भी बंद करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने मोहल्ला कमाल कॉलोनी में घर पर चीनी के स्टॉक पर छापामार कार्रवाई की। तकरीबन 90 लाख रुपए मालियत की चीनी बरामद कर ली गई। रिहाइश का सेल IB की खुफिया इतला पर रेवेन्यू एहलकारान और IB के एहलकार ने छापा मारा। घर में तकरीबन 1150 थैले चीनी ज़ख़ीरा पाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा का कहना है कि चीनी सरकारी रेट पर अवामुन्नास में फ़रोख्त की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म है, किसी को भी मसनूई क़िल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। माह सयाम में चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने इंतज़ामात और कीमतों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक आवाम को सहूलत फराहम हो रही है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से राना नज़ीम। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की हदायत पर पंजाब भर में रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। क्या जो भी MPA और वज़ीर हैं सूबाई असम्बली के और जो अवामी नुमाइंदगान हैं, ये सिर्फ रमज़ान बाज़ार का ही सर्वे कर रहे हैं या कभी इन्होंने आम बाज़ारों में, छोटे बाज़ारों में जाकर छोटे बड़े दुकानदारों से कभी रेट पूछा है? जो अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है। भट्ट साहब बताइएगा कि आपने सिर्फ रमज़ान बाज़ार विजिट किए हैं या छोटे बड़े बाज़ारों का विजिट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ये जब रमज़ान का आगाज़ हुआ तो मेरा ख्याल है पहले 2-3 दिन अगर आप मेरी देखें, आप सोशल मीडिया देख लें या आप पीछे TV चैनल उठाकर देख लें, आम किराना स्टोर, बाज़ार, हर जगह पर मैंने जाने की कोशिश की कि जहाँ जहाँ पहुँचा जा सकता है। और देखिए पूरा सूबा है जिसको मैंने रमज़ान के अंदर फिरना, सिर्फ एक आपने फिरना होता है एक शहर के अंदर, तो आप जाके एक शहर की 10 गलियाँ फिर सकते हैं। मैंने पूरे सूबे के अंदर जाना है। पूरा सूबा वज़ीर आला का सूबा है और वज़ीर आला ने जब पूरे सूबे में ड्यूटी लगाई हुई है और उसके लिए हमने हमेशा ये देखना होता है कि कौन से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे कम आमदन के लोगों को रिलीफ मिल सकता है। हमारी कोशिश होती है सबसे पहले वहाँ जाएं। मुझे आप जैसे बहुत से लोग मिलते हैं जो सवाल करते हैं कि आप बड़े स्टोरों में नहीं जाती। भाई बड़े स्टोरों में वो आता है जो अफोर्ड कर लेता है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, जो कीमत भी नहीं पड़ता कि पैकेट के ऊपर कितनी लिखी है, ट्रॉली में चीज़ रखता है। फुल प्राइस कंट्रोल की वज़ीर हैं और गिरा फरोशों के खिलाफ, नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी है। जी, पतौकी में मेन होल से मोटरसाइकिल के टकराने के बाद मोटरसाइकिल से गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के घर डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की आमद हुई। उन्होंने अहल खाना से ताज़ियत की। चंद रोज़ कबल स्टेडियम ग्राउंड पतौकी के करीब मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी एक मेन होल से टकरा गए थे, जिसके बाद खातून मोटरसाइकिल से गिर गईं और उसके सर पे चोट आई, जिसे लाहौर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो गुज़िश्ता रात जान की बाजी हार गई थी, जिस पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान ने मामले का नोटिस ले लिया। जबकि डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली और असिस्टेंट कमिश्नर पतौकी मुतासरीन के घर पहुँच गए। उन्होंने अहल खाना से ताज़ियत की। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने मीडिया को बताया कि उनका कहना था कि बिगड़े मामलात को सुलझाने के लिए एक तरफ से काम शुरू कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता तमाम मसाइल को हल करेंगे, जबकि दूसरी तरफ गटर के बड़े हुए टुकड़ों से टकराकर गिरने वाली खातून की मुतासरा फैमिली का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी की संगीन गफलत का नतीजा है, लिहाजा वज़ीर आला पंजाब वाक़े का नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ फराहम करें। खानेवाल में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी सेमिनार ज़िला कौंसल हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खानेवाल से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ जावेद मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में।
ساہیوال میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال کے زیر اہتمام مرکزی سیمینار ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوا۔ خواتین ہمارے معاشرے کا اہم رکن ہے، تمام شعبہ جات میں ان کی شرکت کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ ونڈا کراؤ پروگرام کی بدولت خواتین کو وراثتی حقوق دیے گئے ہیں۔ بیوہ طلاق یافتہ خواتین کو لائف سٹاک اثاثہ جات دیے جا رہے ہیں۔ معاشی و معاشرتی ترقی کے لیے خواتین کو ہر فورم میں شریک کرنا ہوگا۔ رانا جاوید مصطفیٰ، میٹرو ون نیوز، خانیوال۔ فیصل آباد میں اپنا گھر یتیم خانہ طارق آباد 1 صدی سے قائم یتیم بے سہارا بچوں کی کفالت کرنے میں مصروف عمل بچوں کی سحری اور افطاری ہوتی ہے کیسے، جانتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد میاں نعیم صفدر سے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہیں فیصل آباد کے یتیم خانہ اپنا گھر میں، طارق آباد کے علاقہ میں یہ ہے۔ بہت ہی پرانا ادارہ ہے یہاں پر، جو کہ یتیم بے سہارا بچے ہیں ان کی کفالت بھی کی جاتی ہے، ان کو اسکول بھی بھیجا جاتا ہے۔ کیسے ہوتی ہے ان کی کفالت اور کیسے ان کی ہوتی ہے سحری اور افطاری، آئیے جانتے ہیں ان سے، جو یہاں پر انچارج ہیں ان سے ملتے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ خدا تیرے خزانے میں نہیں دیکھی کمی کوئی۔ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں جو کہ یہاں پر مقیم ہے یتیم بے سہارا، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور کیسی سہولیات یہاں پر میسر ہے۔ مجھے 2 سال ہو گئے ادھر میں پڑھتا ہوں، میرا گھر بھی ہے، میری امی ابو بھی ہے۔ یہ ادارہ ماشاءاللہ 1925 کا ہے، صدی ہو چلی ہے، تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت مخیز تعاون کر رہے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ ان کو قبول کرے۔ اور ساری ہماری صبح پراٹھا ہوتا ہے، مٹن ہوتا ہے، دہی ہوتا ہے، اور افطاری میں فروٹ کسٹرڈ وغیرہ کھانا سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز بچوں کو مہیا ہو رہی ہے۔ 90 بچے ہیں ہمارے پاس۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے، مخیر حضرات کے تعاون سے یہ ادارہ 1 صدی ہو چکی ہے، یہ چل رہا ہے، اور مزید جو کہ جن کو اللہ پاک نے وسیع رزق عطا کیا ہوا ہے ان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو کہ بچوں کے لیے کفالت کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے ذمہ لیتے ہوئے بچوں کی مزید خدمت میں اضافہ کریں۔ خدا تیرے خزانے میں نہیں دیکھی کمی کوئی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ بیک۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ناروال میں رمضان المبارک کے پر رحمت مہینے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ناروال شہر کے مشہور چوک جسر بائی پاس اور سرکولر روڈ پر چراغاں کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی پروفیسر احسن اقبال چودھری نے ناروال شہر میں کی جانے والے چراغے کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا ماہ مقدس کے استقبال اور خوشی میں ناروال شہر میں چراغاں کیا گیا ہے، اور یہ رمضان کے اختتام اور پھر عید الفطر کے پرمسرت موقع تک شہر فیض اسی طرح دلکش رنگوں کی روشنیوں میں ڈوبا رہے گا، جو کہ ہر دیکھنے والے کی توجہ کا محور بن رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے بیوٹیفیکیشن کے اس کام کی بابت ضلع انتظامیہ کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ فیروزوالہ میں ٹریفک حادثے میں 3 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ فیروزوالہ کے علاقے رچنا ٹاؤن ناصر اسپتال کے سامنے 3 نوجوان موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ تیز رفتاری کی وجہ سے پیچھے سے ٹرالر کے ساتھ ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے 2 نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ نوجوان بنو کے رہائشی تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا، باقیوں کی شناخت جاری ہے۔ پولیس تھانہ فیروزوالہ کی نفری موقع پر موجود ہے۔ پولیس نے لاشوں اور زخمی نوجوان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال فیروزوالہ منتقل کر دیا۔ پاک پتن کی پولیس نے سڑکوں پر ناکے لگا کر لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والے 10 خطرناک ڈکیت گینگز کے 39 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔
मुलजिमान से 2 करोड़ 46 लाख मालियती माल मसरूका बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया। मालकान के हवाले करने पर अहले इलाका ने पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और पाकपतन पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO जावेद इकबाल का कहना था कि CM पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक पंजाब को जराइम से पाक करेंगे और पाकपतन पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ आहनी हाथों से कार्रवाइयाँ कर रही है। पुलिस ने संगीन मुकदमात में मतलूब 152 इश्तहारी मुजरिम और 160 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार भी किया। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौन सी सबसे पहले आज जिला डेरा गाजी खान के नौ मुंतखब ओहदेदारान को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट के लिए 2025 के लिए चुने गए हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब आसिफ रजाक साहब की जानिब से आज का ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है और उनकी मामलत कर रहे हैं नायब सदर जनाब शेख एहतशाम जाहिद साहब। इन दोनों दोस्तों ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद इरफान अलमानी साहब से गुजारिश करूँगा, मेरे पास है, मैं आज थोड़ी सी इनके बारे में स्पीच करना चाहूँगा। मोहम्मद इरफान अलमानी साहब जो कि हमारे डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं, अरसा 2-3 साल से डेरा गाजी खान के सहाफ़ियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मुस्तहिक सहाफ़ियों को खामोशी के साथ राशन की फराहमी की जाती है और तमाम पीछे से वाबस्ता सहाफ़ियों को कपड़े के सूट ईद गिफ्ट की सूरत में दिए जाते हैं। ये एजाज़ डेरा गाजी खान के डिवीजनल प्रेसिडेंट को जाता है जो पीजे के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन इनको मुबारकबाद पेश करती है, इनका खराज तहसीन पेश करती है। इनकी मशकूर है कि ये पीजे से वाबस्ता सहाफ़ियों की आबियारी कर रहे हैं और उनके लिए ताउन करते हैं। और पीजे मैं इनको अपने मरकज़ की तरफ से और जनूबी पंजाब की तरफ से खैर मकदम करता हूँ। जनूबी पंजाब में बेहतरीन डिवीजनल प्रेसिडेंट होने का इनको एजाज़ हासिल है, ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं। और एक बार फिर आज माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इनकी जानिब से सहाफ़ियों के लिए भी इंशाल्लाह इनामात और गिफ्ट्स और मुस्तहिक सहाफ़ियों को राशन का इत्माम किया गया है, वो भी हम अपने दोस्तों को दें। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने रमज़ान सहूलत बाज़ार मंडी भाउतीन का दौरा किया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ने सहूलत बाज़ार में अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी मयार और नरखों का तफसीली जायज़ा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने मुआविन खुसूसी को रमज़ान सहूलत बाज़ार के इंतज़ामात के बारे में ब्रीफिंग दी। शहरियों की कसीर तादाद ने हुकूमत पंजाब की सब्सिडी और सहूलत बाज़ार के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गिरा फरोशी और नाकिस मयार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान सहूलत बाज़ार से 14 लाख अफराद मुफीद हो रहे हैं। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में आटा, चीनी, करियाना, सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश आम मार्केट की बदौलत कम पैसों में दस्तयाब है। वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।